उत्तर पूर्वी दिल्ली से गुजर रही हैं कई महत्वपूर्ण परिवहन योजनाएं। इससे देश और देश की राजधानी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में तो सुधार होगा ही, साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए ये योजनाएं सबसे ज्यादा लाभकारी साबित होंगी। इन योजनाओं में पहला शास्त्री पार्क सीलमपुर पर बना फ्लाईओवर, दूसरा फेज 4 के तहत मौजपुर से मजलिस पार्क तक बन रही मेट्रो लाइन, तीसरा दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग के चलते 6 लाइन का रोड एवं 3 लाइन वाले सर्विस लेन के साथ बहुत कुछ ऐसा होगा कि जो अभी तक नहीं हुआ होगा। दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग का गीता कॉलोनी से लेकर खजूरी खास तक करीब 7 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनेगा, जो अपने आप में सबसे पहला एलिवेटेड राजमार्ग होगा। शास्त्री पार्क से खजूरी होता हुआ ये मार्ग उत्तर पूर्वी लोकसभा की शान बनेगा। राजमार्ग के पूरे प्लान के बारे में अब इस वीडियो को गौर से देखिए और सुनिए। दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग के विकास हेतु अभी प्रारंभ होने जा रही ये 2 परियोजनाएं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के अक्षरधाम जंक्शन से प्रारंभ होकर गीता कॉलोनी, सीलमपुर, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, बिहारीपुर, वजीराबाद, करावल नगर, लोनी, मंडोला, मावी कला आदि को जोड़ते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन तक एक सिग्नल मुक्त तेज गति यातायात को सुनिश्चित करेगी। यह एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे रहेगा, जिस पर प्रवेश एवं निकास हेतु प्रमुख मार्गों से इंटरचेंज बनाए जाएंगे। इस राजमार्ग पर गति की सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और बिना रुकावट सुचारू यातायात सुनिश्चित किया जाएगा। इस परियोजना के दिल्ली स्थित प्रथम चरण की कुल लंबाई 14.75 किलोमीटर होगी। इस खंड में गीता कॉलोनी से लेकर खजूरी खास तक 7.00 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा। राजमार्ग पर स्थानीय यातायात के लिए दोनों ओर 3 लेन की सर्विस रोड और पैदल यात्रियों एवं छोटे वाहनों के लिए 5 अंडरपास बनाए जाएंगे। यह राजमार्ग दिल्ली शाहदरा एवं नई दिल्ली आनंद विहार रेलवे लाइन और शाहदरा ISBT मेट्रो रेड लाइन को पार करेगा। इस भाग में 10 बड़े व 15 छोटे जंक्शन का विकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में योजना के द्वितीय चरण की लंबाई 16.57 किलोमीटर होगी। इस भाग में मावी पुस्ता पुलिस चौकी से मावी गांव तक 12.20 किलोमीटर लंबाई का भाग एलिवेटेड होगा। इस भाग में 3 अंडरपास का निर्माण किया जाएगा, 5 बड़े जंक्शन व 19 छोटे जंक्शन का विकास किया जाएगा। वाहनों के सुचारू संचालन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के अंतर्गत हाईवे के दोनों ओर सर्विस लेन बनाई जाएगी। तेजी से चलने वाले वाहन सिर्फ मुख्य हाईवे पर चलेंगे, जिससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा। यातायात को नियंत्रित करने के लिए तैयार की गई ये परियोजना इस तरह की पहली महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसमें 19.20 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। धन्यवाद। आप समझ जाएंगे कि किस तरह से उत्तर पूर्वी दिल्ली के विकास की तस्वीर बदलने वाली है। चूँकि शास्त्री पार्क के बनने में वो ब्रिज का फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड का काम रुका हुआ था, अब वो नितिन गडकरी जी की चिट्ठी आ गई। मैंने लिख के चिट्ठी सवाल पूछा था, उसका जवाब आ गया है। 1 महीना के अंदर ही उसका काम शुरू हो जाएगा और जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है उसका निदान हो जाए। जिस तरह से आपने अभी वीडियो में देखा और सुना, उससे आप समझ गए होंगे कि आपके जिले के दिन बदलने वाले हैं। आपके जिले की खूबसूरती में 4 चांद लगने वाले हैं। इसको लेकर भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर UK चौधरी और पूर्व जोन चेयरमैन व यमुना विहार निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता ने खुशी जाहिर करते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को बधाई दी और भाजपा संगठन को इस जिले में विकास की गंगा बहाने का आभार जताया। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं सभी तेज निगाह चैनल के दर्शकों के माध्यम से ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे सांसद माननीय मनोज तिवारी जी के माध्यम से हम जमुना पार निवासियों को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। इस एलिवेटेड रोड के माध्यम से हम लोग एक सुंदर जमुना पार की कल्पना कर सकते हैं। लगभग 14.5 किलोमीटर का क्षेत्र हमारे दिल्ली के अंदर आएगा। ये अक्षरधाम से शुरू होकर गीता कॉलोनी होते हुए खजूरी खास, उस्मानपुर, शास्त्री पार्क और पुस्ता होते हुए यूपी के अंदर जाएगा। इससे बहुत बड़ी ट्रैफिक की समस्या से निजात हमारे सभी क्षेत्रवासियों को मिलेगी। मैं आशा करता हूँ जल्दी ये रोड बनकर तैयार है और हम आप तेजी से 100 की स्पीड पर इस पर गाड़ी चला सकें। ये बहुत ही जिसे कहते हैं अच्छा काम हुआ है और सबसे बड़ा धन्यवाद इस बात का है मनोज तिवारी जी को कि कुछ बाधाएं उसमें आई थी,
कि समय के हिसाब से तो और 2-4 महीने में ये पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी बाधाएं आई और बहुत सारा बदलाव हुआ। लेकिन मनोज तिवारी जी अपना अथक प्रयास करते रहे, रिपीटेडली राज्य मंत्री हैं जो जनरल वीके सिंह जी और गडकरी जी के पास लगातार उनका प्रयास जारी रहा और आखिर उन्होंने ये फिर से जो है जिसको पटरी पर ले आए हैं और काम भी शुरू हो चुका है। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि गीता कॉलोनी से और शास्त्री खजूरी खास ये जो है ये एलिवेटेड बनेगा, ये बहुत सुख की बात है। नीचे ट्रैफिक रोजमर्रा का अपना आता जाता रहेगा, लेकिन जिसको लंबा जाना है, लोनी जाना है, पाबी जाना है या उससे आगे खेगड़ा और कहीं भी जाना है तो ऊपर ऊपर ट्रेवल कर पाएगा। और बहुत बड़ी बात है कि ये जो मतलब जिसे कहते हैं ना 70 सालों की इस क्षेत्र की समस्या है, खजूरी पर जाम, शास्त्री पार्क पर जाम। शास्त्री पार्क की सौगात लगभग हमें मिल चुकी है, एक तरफ से वो स्टार्ट हो चुका है दोनों तरफ का, और सीलमपुर मुझे लग रहा है कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने जो धरना दिया था, आमरण अनशन किया था, हम लोग भी उसमें साथ थे, शामिल हुए थे, वो तपस्या उनकी सफल हुई है। और एक बात और कि जो मेट्रो आ रही है, मेट्रो के नीचे जो खजूरी से और भजनपुरा के बीच में जो जाम लगता है वो फ्लाईओवर बन जाएगा, उसके ऊपर मेट्रो बन जाएगी। तो मुझे लगता है ये 1.5 से 2 वर्ष का समय है जिसमें कि हम भी जैसी दक्षिणी दिल्ली या पूर्वी दिल्ली या पश्चिमी दिल्ली या नॉर्थ दिल्ली की तरह वहाँ पे ट्रैवल किया जा सकता है। भले ही दिल्ली के सभी जिलों में अभी तक उत्तर पूर्वी जिला विकास की दृष्टि से पिछड़ा माना जाता है, मगर 2022 में इस जिले के विकास की जो तस्वीर बदलेगी, दिल्ली के किसी भी जिले में इस तरह का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। योगेश कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली।